जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। बात करेंगे काल चक्र की चतुर्थ राशि कर्क के बारे में। 2022 किस प्रकार घटित होने वाला है। 2021 जनरली कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं गया है, ये मैंने महसूस किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। जब हम कर्क राशि पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को महसूस किया कि 2021 गया वो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया। स्पेशली अगर मैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखूंगा तो कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है 2021 में। और 2021 में बहुत सारे लोगों की पारिवारिक क्षति जो है वो कर्क राशि के लिए ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और काफ़ी इमोशनल राशि है। उसके साथ साथ जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उस पर काफ़ी लगाव रखने वाली राशि है। इंटरनल जो एनर्जी है कर्क राशि की वो कमजोर होती है। जल तत्व राशि होने के कारण गांडात राशि भी कई दृष्टि में कही जाती है। कई सारे चरण इसके जो हैं गांडात के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के समस्याएं रहती हैं। 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में भी जो मुझे करीब करीब मार्च से लेकर के 20 मार्च से लेकर के और मई में 27 तारीख के बीच का समय दिख रहा है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी समय तो स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा है। इवन अगर स्टार्टिंग की बात करें वर्ष की तो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो समय मैंने आपको बताया है ये समय बहुत बेहतरीन नहीं है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी करीब करीब जो वर्ष है वहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा रहना दिख रहा है। ये जो समय स्टार्टिंग का है यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत दिख रही है, लेकिन अगर बाकी समय की बात करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियाँ अच्छी दिख रही है। चलिए आज मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि कर्क लग्न के जो लोग हैं या कर्क राशि के जो लोग हैं, क्यों ये राशि सब पर प्रभावित है। कर्क राशि कर्क लग्न के जो लोग हैं इनकी प्लानिंग बहुत लंबी नहीं होती है। आपकी प्लानिंग छोटी होती है, आप लोग छोटी प्लानिंग करते हैं और उसके अनुसार अपने आप को लेकर के चलते हैं। जनरली व्यापार में आप लोग बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। नौकरी आप लोगों के लिए बेहतर होती है, लेकिन अगर व्यापार करना भी चाहें तो ऐसे कंडीशन में किसी की गाइडेंस आपके लिए अच्छी होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें कार्य क्षेत्र को लेकर के तो स्टार्टिंग जो टाइम है कार्य क्षेत्र को लेकर के वो अच्छा आपका व्यतीत होने वाला है। करीब करीब 16 जनवरी तक का जो समय है वो कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छा जाएगा। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का जो संयोग है वो बनेगा और व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल धनु राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके खिलाफ षड्यंत्रों का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अचानक जो ऑफिस में जो आप कार्य करते हैं वहां पर लोग अपनी कुटिल चालों के माध्यम से आपकी नौकरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपके कार्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अपने ही धोखा देंगे। जिनको अपना हम मित्र संबंधी इत्यादि कह सकते हैं उनकी तरफ से हमें धोखा इत्यादि जो मिलने का संयोग है वो बनेगा। और प्रेम इत्यादि चल रहा है तो वहां पर भी धोखा इत्यादि का संयोग मिलेगा, वहां पर भी नुकसान होगा। तो हम अगर इस समय की बात करें कार्य क्षेत्र को लेकर के करीब 16 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी के बीच में, ये समय कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर 26 फरवरी से मैं बात करूं और 7 अप्रैल के बीच में, यहां पर कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहां पर दिक्कतें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे जब मंगल का जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश होगा और कुंभ राशि में मंगल जाएंगे 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई के बीच में रहेंगे। इस समय पर भी मित्रों की तरफ से धोखा, संतान को लेकर के कष्ट इत्यादि, एजुकेशन में प्रॉब्लम का जो संयोग है वो आपको देखने को मिलेगा। और प्रमोशन वगैरह आप जहां काम कर रहे होंगे तो प्रमोशन वगैरह आपकी अपेक्षा किसी और को दिया जाएगा, जिसको लेकर के मन बहुत व्यथित रहेगा और मन बहुत पीड़ित रहेगा कि हम कैपेबल थे, हमने इतना मेहनत किया फिर भी दूसरे को प्रमोशन दिया गया। और ये एक ऐसा समय होगा जिसकी मैंने अभी बात की है। इस समय में कार्य पूरी तरह से एक बार नष्ट हो जाने का जो संयोग है, जो कार्य अच्छा भला चल रहा होगा वो कार्य पूरी तरह से जो नष्ट हो जाने का संयोग है वो कहीं ना कहीं यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये समय जो कार्य क्षेत्र को लेकर के है वो आपका सावधानी के लिए है। अगर इस टाइम पर सावधानी नहीं रखी गई तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी समय कार्य क्षेत्र को लेकर के बेहतर होंगे। हाँ, एक समय और होगा जब कार्य क्षेत्र को लेकर के दिक्कत दे सकता है। ये होगा 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच का। 15 अक्टूबर से
10 नवंबर के जो बीच का समय है ये भी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नौकरी इत्यादि जाने का जो संयोग है वो बनेगा। बाकी जो समय है आपके लिए, जो मैंने पॉइंट्स आपके करेक्ट कर दिए हैं कि किस समय कार्य को लेकर के दिक्कत है, इस समय पर कार्य को लेकर के ध्यान दें, बाकी समय आपके लिए अच्छा है। तो आप अच्छे प्रयास कर सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं, निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टार्टिंग में भाग का बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको अच्छे खासे भाग दौड़ करने पड़ेंगे और करीब अप्रैल माह तक भाग्य साथ नहीं देगा तो परेशान रहेंगे कि भाई बहुत मेहनत कर रहा हूं तो ही रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो लक का जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, और जब भाग्य साथ देना शुरू करता है तो बहुत सारे जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो हमारे आसानी से बन जाते हैं, तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हुई दिखेंगी। अच्छा, अगर हम बात करें आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के, तो मास के आरंभ में धन का कहीं कहीं नुकसान होगा और परिवार में भी कलह कलेश इत्यादि कुटुंब के अंतर्गत रहेगा। 14 जनवरी से जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ आपकी बेहतर होंगी और पारिवारिक कलह इत्यादि आपका जो है वो यहाँ पर ठीक होगा। हाँ, जीवन साथी के साथ थोड़ी खटपट जरूर बनी रहेगी, यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए जरूर होगी। एजुकेशन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो मास जो वर्ष का प्रारंभ है वो अच्छा रहने वाला है एजुकेशन की दृष्टि से, एजुकेशन और प्रेम दोनों की दृष्टि से। लेकिन जब मंगल का परिवर्तन होगा, 16 जनवरी को धनु राशि में जाएंगे, तो 16 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में यदि कोई पेपर इत्यादि है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ आपके लिए खराब दिख रही हैं। तो ये जो पूरे वर्ष की परिस्थिति होंगी। अच्छा, हाईलाइटिंग्स पॉइंट क्या होंगे इस वर्ष के, अगर हम उठा करके देखें कि हमारे लिए हाईलाइटिंग्स पॉइंट कौन से होने वाले हैं, तो इस पर काम करते हैं। हाईलाइटिंग्स पॉइंट होंगे शेयर मार्केट। यदि इस वर्ष में आप शेयर मार्केट पर फोकस करेंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लॉटरी, सट्टा इत्यादि से निश्चित रूप से अच्छा पैसा आने का जो संयोग है वो आपके लिए दिख रहा है। दूसरा, भाग्य का सपोर्ट इस वर्ष के मध्य में मिलता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, संतान को लेकर के इस वर्ष परेशान रहेंगे, ये भी एक प्रकार का हाईलाइटिंग पॉइंट है कि संतान को लेकर के जो लोग प्रयास कर रहे हैं, IVF इत्यादि का सहारा ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद करीब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा। तो परमात्मा आप सभी के वर्ष को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर आपके लिए दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का उपाय करना है, कोई ज्योतिषीय उपाय करना है, कोई रत्न इत्यादि प्राप्त करना है, सब कुछ सर्टिफाइड और सही रत्न इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सदैव हम हाजिर रहते हैं। आपको एक कॉल करना है, हम आपसे बहुत दूर नहीं है, बस एक कॉल दूर है। एक कॉल करके आप अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दूंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।